दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बुक में से देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं ट्राई करूंगा अपने हिसाब से इसको समझाने का, फिर आप उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टाइम लॉस, हीट लॉस एंड एग्जॉस्ट लॉस। तो हमें इन तीन चीजों को पढ़ना है इन एक्चुअल साइकिल, ठीक है। एक्चुअल साइकिल में तीन चीजें होती क्या है, टाइम लॉस, हीट लॉस एंड एग्जॉस्ट लॉस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉइंग ड्रॉ करा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिस्टन, सिलेंडर, ये टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर, और यहाँ पे मैंने ये एक्चुअल साइकिल आप जो अरे ये थियोरेटिकल साइकिल है आप जो देख रहे हो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1, दिस इज थियोरेटिकल साइकिल। और ये जो आपको साइकिल दिख रही है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल साइकिल, ठीक है। क्या है पूरी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूं, अच्छे तरीके से इसको समझने का ट्राई करना। चलो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम लॉस। टाइम लॉस क्या होता है, देखो थियोरेटिकल में क्या होता है कि जब आपका ये पिस्टन होता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आता है, हम तभी यहां पे स्पार्क लगाते हैं। और हम क्या क्या करते हैं, एज्यूम कि जब भी स्पार्क होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, यानी जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आएगा और स्पार्क होगा और तुरंत कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी एज्यूम, दैट इज व्हाट वी एज्यूम इन थियोरेटिकल साइकिल। सो होगा क्या कि पिस्टन जब हमारा टॉप डेड सेंटर पे आएगा इन थियोरेटिकल साइकिल, हमारा प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट इन एक्चुअल साइकिल क्या होता है कि बच्चों जब ये पिस्टन तुम्हारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने का आता है, तो जब ये टॉप डेड सेंटर पे होगा और तब आप स्पार्क इग्नाइट करोगे तो तुरंत कंबशन नहीं होगा, उसमें थोड़ा डिले होगा, इट विल टेक सम टाइम, देयर विल बी अ नो इंस्टेंट कंबशन। सो क्या करेंगे हम, तो हमें ये पता होता है कि कंबशन इंस्टेंट नहीं होगा। तो थियोरेटिकल में क्या करते थे कि बॉटम डेड सेंटर से जैसे टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा तब हम स्पार्क करते थे, क्योंकि वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि इंस्टेंट कंबशन होगा। बट व्हाट वी डू इन एक्चुअल साइकिल कि जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने का या थोड़ा दूर होगा, उससे टॉप डेड सेंटर से थोड़ा दूर होगा, लेट्स से कुछ यहां पे होगा या इस तरीके से कुछ यहां पे होगा, तो उससे पहले ही हम यहां पे क्या कर देंगे, स्पार्क को इग्नाइट करेंगे, क्योंकि वी नो दैट इन एक्चुअल साइकिल कंबशन को थोड़ा टाइम लगेगा। तो होगा क्या इससे कि तुम्हारा देखो इस तरीके यहां तक तुम आ रहे थे, क्लियर। फिर क्या होगा कि तुम ये फिफ्थ पॉइंट से पहले स्पार्क प्लग इग्नाइट कर दिया, तो इन एक्चुअल साइकिल ये थोड़ा तुम्हारा रास्ता डेविएट हो जाएगा लाइक दिस। सो आप यहां पे पहुंचोगे, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से जाएगी, इसको हम बोलेंगे 6 पॉइंट, इस तरीके से। फिर ये तुम्हारी पूरी साइकिल इस तरीके से हो जाएगी लाइक दिस, ये तुम्हारी एक्चुअल साइकिल होगी। अब देखो इसमें होगा क्या कि 5 देन इट विल रीचेस टू द 6। फिर क्या होगा कि एक्चुअली हम देखा जाए थियोरेटिकल साइकिल में तो हमारा मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होना चाहिए कि जहां पे ये तुम्हारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे, ये टॉप डेड सेंटर पे जहां पे होना, यानी इसी लाइन पे मैक्सिमम होने पर। एक्चुअल साइकिल में होता क्या है कि हम पहले से थोड़ा इग्नाइट कर देते हैं, तो क्या होता है कि लेटर ऑन, सो यू कैन सी दैट लेटर ऑन दिस पॉइंट नंबर 7 वी आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रेशर। तो ये थियोरेटिकल साइकिल में कहां पे होना चाहिए, इस लाइन पे। तो अगर मैं इसको यहां पे थोड़ा इसको इस तरीके से ले जाऊं पैरेलल करके, तो ये पॉइंट कौन सा होना होगा, 8 होना चाहिए। पर अगर थियोरेटिकल होता तो 8 नंबर पे हमें मैक्सिमम प्रेशर मिलता, बट इन एक्चुअल साइकिल हमें मैक्सिमम प्रेशर कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, 7 नंबर पे पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि हमने पहले यहां पे थोड़ा इग्नाइट, जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे पहुंचना है उससे पहले थोड़ा पहले हमें यहां पे स्पार्क इग्नाइट करना होता है, क्योंकि एक्चुअल साइकिल में इंस्टेंट कंबशन नहीं होता है। सो दैट विल वे यू कैन सी दैट कि वो मैक्सिमम प्रेशर इस लाइन पे आना चाहिए, उसकी वजह पे यहां पे आ रहा है एक्चुअल साइकिल में। तो मैंने उसी पॉइंट को यहां पे ले लिया, तो वो 8 आने की जगह पे 7 पॉइंट पे आएगा। सो ये जो, तो इसको अगर मैं इस तरीके से कवर कर लूं तो ये सारा जो आपको दिखा इतना रीजन, इसको बोलते हैं टाइम लॉस। क्या बोलते हैं, टाइम लॉस। सो जो इतना रीजन होगा दैट आई विल कॉल टाइम लॉस, और कुछ किताब में इसको टाइम लॉस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू टीच यू। आई होप कि आपको थोड़ा घना समझ में आया होगा। अब आता है हीट लॉस। व्हाट इज द हीट लॉस। देखो अब हीट लॉस में क्या होता है कि थियोरेटिकल साइकिल के अंदर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पिस्टन अंदर जो हीट जनरेट हो रही है सिलेंडर के अंदर, तो वो हीट ना तो बाहर जा रही है और ना ही बाहर का हीट कुछ अंदर आ रहा है, ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करें। बट इन एक्चुअल साइकिल क्या होता है बच्चों कि जो तुम्हारा हीट जनरेट होती है, तो तुम्हारा जो इंजन, ये जो तुम्हारा उसका मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो पिस्टन जिस सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर का जो मटेरियल है तुम्हारा वो कास्ट आयरन का बना होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सो क्या होगा कि वहां पर कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस होना, और वो होना भी जरूरी होता है। मान लो कि अगर आपके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो यहां पे ट्रैप हो जाए, यानी मान लो कि यहां पे हीट ट्रैप हो रही है, बाहर नहीं जा रही है, तो क्या होगा,
इंजन फेल्योर का चांसेस होगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि कुछ हीट लॉस हो जाए। हाँ, आई बिलीव कि उससे एफिशिएंसी डाउन होगी, पर वो सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ सिलेंडर, सेफ्टी ऑफ आवर इंजन, इट इज वेरी नेसेसरी कि वो हीट लॉस हो। सो आपको ये जो पोर्शंस दिख रहा है बाकी का ये सारा, इसको बोलते हैं हीट लॉस। दिस इज कॉल्ड हीट लॉस फैक्टर। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि तो थियोरेटिकल में क्या होता है, थियोरेटिकल में कुछ सब चीजें आती ही नहीं है। थियोरेटिकल में ऐसा एज्यूम करते हैं कि ना तो अंदर की कोई हीट बाहर जा रही है, ना तो बाहर की हीट कोई अंदर, बट एक्चुअल साइकिल में हमारा हीट ट्रांसफर होता है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर होता है। देयर विल बी अ हीट एक्सचेंज, और वो होना भी चाहिए। अगर वो नहीं होगा, वो हीट अंदर ही फंसी रहेगी, तो आप बच सकता है कि आपका जो इंजन, आपका सिलेंडर है, उसका मटेरियल है, वो सिलेंडर फेल हो सकता है, क्योंकि उसके मटेरियल पे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो हीट ट्रांसफर हो जाए। सो दैट इज व्हाई ये जो आप रीजन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड हीट लॉस फैक्टर, है ना, ये होना चाहिए। दैट इज व्हाई ये साइकिल आपकी यहां से मुड़ रही है, ठीक है। सो दिस साइडेड पोर्शन इज नोन एज हीट लॉस फैक्टर। और उसके बाद आता है एग्जॉस्ट लॉस फैक्टर। अब एग्जॉस्ट लॉस फैक्टर क्या है, मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे देखो, आप क्या करोगे, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पे आ गए, फिर स्पार्क हो, इग्निशन, फिर क्या होगा, पावर स्ट्रोक लग गया। तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाने लगेगा। पर इसमें क्या होता है कि ये सारे एग्जॉस्ट बर्न गैसेस भी यहाँ पे होते हैं, बर्न गैसेस भी यहाँ पे होता है। अब देखो, जब ये पावर स्ट्रोक लगता है तब यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, 7 बार हो जाता है। अगर आप क्या करोगे कि जब ये पावर स्ट्रोक लगता है तब आप एग्जॉस्ट वाल्व अगर नहीं ओपन करोगे, जो कि हम थियोरेटिकल साइकिल में नहीं करते हैं। थियोरेटिकल साइकिल में जब ये पूरी यहां पे आ जाए फिर ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, रेसिडुअल गैसेस निकल जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जैसे ही पावर स्ट्रोक लग रहा होता है पहले से हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देते हैं। क्यों करना जरूरी, पहले मैं समझाऊं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब पावर स्ट्रोक लगा तो यहां पे 7 बार जितना प्रेशर हो जाएगा। अब जब ये पिस्टन फिर से इसको ऊपर आना, रेसिडुअल गैसेस को बाहर निकालना होगा, अब तब हम खोलेंगे तो इसको 7 बार प्रेशर पे काम करना पड़ेगा, और पुश करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो हमारे वर्क में लॉसेस आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इन एक्चुअल साइकिल के जैसे ही ये पावर स्ट्रोक लग रहा होता है हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देते हैं, ताकि सम ऑफ द रेसिडुअल गैस विल बी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 7 बार से प्रेशर घट के 2 to 3 बार हो जाएगा, है ना। सो दैट इज व्हाई कि हमें वहां पे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। अब आप बोलोगे सर वो निकल जाएंगे तो फिर हमें लॉस जाएंगे, लॉस जाएगा, ऑब्वियसली वर्क में लॉस जाएगा, पर कंपेयर टू दैट जो अगर हम नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा लॉस होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी। सो इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट लॉस। तो ये जो फैक्टर है, बाकी का ये पोर्शन बचा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट लॉसेस। तो दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्ट लॉस फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझने में थोड़ा हेल्पफुल हुआ। आई नो कि ये थोड़ी थियरी थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप बुक्स इंडिया में देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ के इसको थोड़ा पोस्ट कीजिए और इसको समझने का ट्राई कीजिए। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।